हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सीबीएसई पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपका था क्लास 10th में, उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन पॉलिनोमियल्स। तो इसकी बात करेंगे ज़रा हम लोग यहाँ पर। तो उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। हम लोग 9th क्लास में और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर डिवीज़न करते हैं, जो लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग डिवीज़न करते हैं ऑन इंटीजर्स, तो उसको हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सपोज जैसे अगर मान लो आपने 7 से एक नंबर को डिवाइड किया यहाँ पर, तो सपोज 43 को मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 7 का मल्टीपल देखना होगा आपको, जो आपका 43 से लेस देन और इक्वल टू हो। तो आप यहाँ पर 6 टाइम अगर करेंगे तो 7 6 42 मिलेगा आपको, और इसको हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से इनको माइनस करने पे आपको जो रिमाइंडर मिलेगी वो आपको 1 मिलेगी। तो आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो आपका यहाँ पर होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के वीडियो को देख रखा है तो वहाँ पर आपको अच्छे से एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हम लोग डिवीज़न परफॉर्म करते हैं ऑन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिविडेंड जो आपका, यानी अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जो 43 है इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग अगर इसको लिख सकते हैं, तो अगर इसी चीज़ को हम लोग पॉलिनोमियल्स में परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों ने पहले तो याद होगा आप लोगों ने 9th क्लास में डिवीज़न ऑन पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है। तो ज़रा एक बार हम लोग बात करते हैं पहले कि जो पॉलिनोमियल्स आपकी हैं, जब उनमें डिवीज़न ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2x - 1, इसको हम एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, 2x - 1 से एक पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर x³ - 4x + 7, ठीक है। अगर सपोज आपको ये पॉलिनोमियल यहाँ पर डिवाइड करनी है तो सिंपल वहाँ पर क्या तरीका होता था 9th क्लास में, आप याद करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉलिनोमियल जितनी यहाँ पर जो लिखी है आपकी डिवाइजर में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो वेरिएबल आपका है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो पहले लिखी हो, उसके बाद पावर में डिक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ पर लिखा हो। इसी तरह से जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड में भी जो आपकी पॉलिनोमियल लिखी होगी वो भी आपकी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर होगी, उसके बाद उससे कम पावर होगी, उससे कम पावर होगी। मतलब जो पावर के फॉर्म में अगर देखेंगे तो डिक्रीजिंग पावर में यहाँ पर आपकी पॉलिनोमियल लिखी होगी। जो टर्म्स होंगे उनकी जो एक्सपोनेंट होगी एक्स की, यहाँ पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना होता है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो जो इसका पहला टर्म है x³, ठीक है, तो x³ को हम लोग अगर यहाँ पर इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं 2x से, तो देखिए आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिलेगा 1/2x², ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2x², यानी कि जो हमारा पहला टर्म आएगा क्वेश्चन में वो आपका आना चाहिए 1/2x²। जब आप 1/2x² का मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर में तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2x² का मल्टीप्लाई जब आप 2x के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा x³। उसके बाद जब आप 1/2x² का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1/2x²। इसके बाद जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आती है, जो आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पर आती है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये अगर प्लस आपका यहाँ पर है तो ये माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस आपका है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर देखिए तो x³ से x³ आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म आपका है माइनस का 4x और ये जो आपका टर्म है ये आपका 1/2x² है, इनकी डिग्री अलग अलग है, तो इनको हम लोग यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे 1/2x² - 4x। अब आपका कौन सा डिविडेंड का टर्म बचा, 7, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब जो आपकी यहाँ पर नया डिविडेंड आपका बचा ये आपका हो जाएगा 1/2x² - 4x प्लस
7। तो अब हमें क्या क्वेश्चन में कौन सा टर्म लेना होगा मल्टीपल जो इसका मिले मुझे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2x² जो आपका था, इसमें हम लोग जब इसके पहले टर्म 2x का डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक x आपका कम हो जाएगा, 1/2 ये नीचे आ जाएगा तो 1/4x आपका बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर साइन भी देख लेते हैं। इसका जो साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव ही यहाँ पर मल्टीपल चाहिए होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो क्वेश्चन में जो टर्म आएगा वो भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 1/4x। 1/4x का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 1/2x²। अब 1/2 जो आपका 1/4x है, जब ये आपका -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए आपको क्या देगा, -1/4x। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्लस आपका है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो पहला टर्म था ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचा -4x प्लस 1/4x। तो ये देखिए आपका एल्जेब्रिकली जब आप ऐड करेंगे तो -4x, जो -4x होगा, जब ये प्लस 1/4x के साथ में ऐड होगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये आपका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा -16x प्लस x/4। तो ये आपका बचेगा -15x/4, -15x/4 मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका +7 है ये आपका एडिटेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो आपकी नया डिविडेंड जब जो आ रहा है आपका, अब अगर इसको आगे हम डिवाइड करेंगे क्या, तो देखिए आप यहाँ पर जो -15/4 ये x जो आपका है, इसको जब आप 2x से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2x से आप जब डिवाइड करेंगे देखिए तो -15x/4 है। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2x से आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप x आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका नेट क्या होगा, देखिए 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -15/8। तो अब यहाँ पर देखिए साइन क्या है हमारा, माइनस है, तो यहाँ पर भी मुझे माइनस लेना होगा, -15/8। -15/8 जब आपका 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा 15x/4। -15/8 आपका जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको देगा +15/8। अब यहाँ पर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होता है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, तो ये पहला टर्म आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका बचेगा नेट, देखिए 7 - 15/8। ये पार्ट आपका जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 56 - 15/8 आ जाएगा। 56 - 15 जब आप निकालेंगे तो देखिए ये आपका 56 - 15 जो आपका होगा, तो 56 - 15 6 - 5 1 5 - 1 4, ये आपका आ जाएगा 41/8। ये आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है ये 41/8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप यहाँ पर कि जब हम लोग डिवीज़न लॉन्ग प्रोसेस डिवीज़न जो हमारा होता है, इसमें जब हम लोग ये पोनोमियल में जब आप परफॉर्म करते हैं तो डिवाइजर भी देखिए आपका एक पोनोमियल होगा, क्वोशंट भी आपका एक यहाँ पोनोमियल आ रहा है, डिविडेंड जो आपका आपने एक पोनोमियल लिया हुआ था यहाँ पर, और जो आपका रिमाइंडर है यहाँ पर देखिए ये भी आपका एक कांस्टेंट पोनोमियल आ रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आप गौर करेंगे कि अगर यहाँ पर हम लोग x³ - 4x + 7 जो आपको दिया गया था, अगर यहाँ पर हम लोग 1/2x² + 1/4x - 15/8 इंटू जो आपका डिवाइजर था ये आपका था 2x - 1 और प्लस आपका रिमाइंडर आपका यहाँ पर आया है 41/8। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्वोशंट है। ठीक है, ये आपका क्वोशंट था और ये आपका यहाँ पर डिवाइजर है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर रिमाइंडर है। तो जो हमारी इक्वल डिवीजन लेमा होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये उल्टा लिख गया, ये आप यहाँ पर इंटरचेंज करके लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर क्वोशंट और डिवाइजर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 2x का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो बेसिकली देखिए 2x का मल्टीप्लाई जब होगा तो आपको मिलेगा x³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
जब आप 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा 1/2x², ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे -15/8 के साथ में तो आपको मिलेगा -15/4। -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई आपका होगा 1/2x² के साथ, तो आपको मिलेगा 1/2x²। ये आपका -1 मल्टीप्लाई होगा 1/4/x के साथ, तो ये आपका हो जाएगा -1/4x। -1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे -15/8 के साथ तो आपको मिलेगा +15/8 और +41/8, ये आपकी रिमाइंडर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है x3 1/2x² है, ये आपका -1/2x² है, कैंसिल हो जाएगा। x का जो टर्म आपका देखिए बच रहा है, ये हमारा कितना बच रहा है, ये आपका बच रहा है -1/4x, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका 2x मल्टीप्लाई हुआ था -15/8 के साथ, तो ये आपका आएगा -15/4x आएगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो -15/4x है और ये -1/4x जो आपका है, जब इसको आप एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे -15/4x को, और ये जो आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 + 1 6 और 4 + 1 5/8। ये आपकी नेट जो पॉलिनोमियल यहाँ पर आ जाएगी, ये आपकी x³ माइनस, ये देखिए आपका -1 -15 -16x हो जाएगा, -16x/4x प्लस यहाँ पर ये आपका जब यहाँ कैंसिल होगा तो 7 आ रहा है, तो +7, ये आपको यहाँ से मिल रहा है x³ - 4x + 7, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना है, ये आपका इक्वल आ रहा है किसके, डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर आप यहाँ पर जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पॉलिनोमियल्स में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा ये स्टेटमेंट जो आपका है ये आपका वैलिड हो जाता है कि अगर आपको कोई भी एक डिविडेंड दे रखी है, पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, उस केस में जब आप उसको डिवाइड करेंगे किसी डिवाइजर पॉलिनोमियल से, उस केस में आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पास इस डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट को होल्ड करेगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है हम लोगों को कि अगर सपोज यहाँ पर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल px को किसी भी डिवाइजर dx से डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा, qx एग्जिस्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक रिमाइंडर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स में परफॉर्म करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं dx से या जो भी डिवाइडर आप यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान रख सकते हैं कि इफ अ पॉलिनोमियल px when divided by a polynomial gx, then there exists a qx and rx such that px is equal to डिवाइजर gx इंटू, डिवाइड करने पर आपको एक यहाँ पर क्वोशिएंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं qx प्लस रिमाइंडर rx। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है वो स्टेटमेंट आपका ट्रू होता है, मींस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल px को
किसी अनदर पोनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, उस केस में आपके पास दो पोनोमियल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, qx और rx। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पर होल्ड करता है। बस इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखिए क्या है। पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आप जब डिवाइड करेंगे, आप जैसे हम लोग देखिए जब नंबर्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो जो रिमाइंडर आपका आता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा आता है। ठीक है, अगर सपोज आप डिवाइजर 4 लेते हैं, उस केस में आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकती हैं वो आपकी 0, 1, 2 एंड 3 हो सकती हैं। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो आपके पास रिमाइंडर होगी वो आपकी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। तो जो रिमाइंडर आपकी होती है इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। बट देखिए पोनोमियल्स में आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ा छोटा पोनोमियल्स नहीं होता है, वैल्यू डिपेंड करती है आपकी कि हो सकता है कि कोई भी लीनियर पोनोमियल है उसकी वैल्यू किसी क्यूबिक पोनोमियल से ज़्यादा हो या कम हो। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म्स हैं तो इनको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब आप यहाँ पर डिवीजन पोनोमियल्स में परफॉर्म करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो आपकी डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी Gx। ठीक है, पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डिवीजन कर रहे होंगे पोनोमियल का तो कब तक डिवाइड करेंगे, जब आपको रिमाइंडर, आप तब तक डिवाइड करेंगे जब आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाएगी। और जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिवाइजर से कम हो जाएगी उसके बाद आपका डिवीजन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वही पार्ट आपका वहां पर रिमाइंडर हो जाएगा, इसकी जो भी करस्पॉन्डिंग Rx हो जाएगा, और वहां उस स्टेप तक जो भी आपको यहाँ पर क्वोशंट मिलेगा वो आपका यहाँ पर qx हो जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिए कि जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए px, ये आपका मैंने बताया अभी आपको कि ये डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी होती है, जो डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट होता है वो आपका पोनोमियल्स में भी होल्ड करता है। अब अगर ये होल्ड कर रहा है इसका मतलब देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड पोनोमियल जो आपकी होगी और जो राइट हैंड पोनोमियल आपकी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री जो आपकी है वो देखिए क्या डिवाइजर से कम है, तो इसका मतलब है कि भाई इसकी जो डिग्री होगी आपकी वो रिमाइंडर इसको अफेक्ट तो करने वाला है नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों पार्ट अगर बराबर होने हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात तो है कि उनकी डिग्री बराबर हो। अब डिग्री देखिए कैसे बराबर होगी, डिग्री बराबर करने के लिए क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर डिवाइजर होगा और जो आपका यहाँ पर कोशेंट है, ठीक है, ये दो आपकी पोनोमियल्स हैं, और जब आप यहाँ पर दो पोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर है कि जब भी आप दो पोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो नेट डिग्री होगी वो उन दोनों डिग्री के सम के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ px आपका होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, डिग्री ऑफ px यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर gx प्लस डिग्री ऑफ कोशेंट यानी qx। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी पोनोमियल को किसी अदर पोनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी आप डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग दो पोनोमियल एग्जिस्ट करेंगी। एक आपका qx एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम में, और एक आपका rx यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी नोट करने वाली बात क्या है कि जो gx आपका होगा, भाई gx आप डिवाइजर है तो gx कैसा होना चाहिए, आपकी एक नॉन जीरो पोनोमियल होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, gx इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ध्यान रखिएगा जो gx आपका जो डिवाइजर आपका यहाँ पर है ये आपका एक नॉन जीरो पोनोमियल होगी। ठीक है, ये आपका gx कभी भी हम लोग जीरो नहीं ले सकते। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी पोनोमियल px को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत आसान सी बात है, देखिए आप इफ अ पोलिनोमियल
px when divided by a non-zero constant, तो देखिए नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट पोनोमियल से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब डिवाइजर अगर आपका एक कांस्टेंट पोनोमियल है, इसकी डिग्री अगर आपकी जीरो है, तो उस केस में रिमाइंडर देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, अब जीरो से कम तो पोनोमियल होती नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या होगा उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। इफ अ पोनोमियल px व्हेन डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, द remainder is always zero and the quotient is a polynomial when each coefficient of px is divided by divisor, ठीक है। सिंपल था, एक छोटा सा यहां पर हम लोग एग्जांपल देखिए देखते हैं कि सपोज अगर आपने एक px लिया यहां पर, ठीक है, तो px आप अगर यहां पर बात करते हैं, मैंने लिए 3x³ प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, ये आपने एक px लिया। और अगर यहां पर आप एक कांस्टेंट पोनोमियल gx लेते हैं डिवाइजर, सपोज मैंने यहां पर 4 लिया, ठीक है, तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां पर डिवाइड करेंगे किसको, जब आप gx से px को डिवाइड यहां पर करेंगे, तो सिंपल सी बात है यहां पर कि जो रिमाइंडर आपका होगा ये क्या होगा, ये जीरो होगा, ठीक है। और जो क्वोशिएंट आपका यहां पर होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल को हम लोग, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, इसके सभी कोएफिशिएंट को आप क्या करेंगे, सिंपल इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/4x³। अब 4 को डिवाइड यहां पर करेंगे जब हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 7/4। ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि जब कांस्टेंट से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे वहां पर, तो जो रिमाइंडर आपका होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर आपका उस केस में जीरो होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो QX जो आपका यहाँ पर जो क्वोशिएंट आपका आएगा वो कैसे निकालेंगे, जो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखी है, जो डिविडेंड आपको दे रखा है, उसके सभी कोएफिशिएंट को उस कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको क्वोशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखी है px इज इक्वल टू 3x² माइनस x³ 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, ये आपको यहाँ पर डिविडेंड दे रखा है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है मुझे एक पॉलिनोमियल से, gx आपको यहाँ पर दे रखी है, gx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस x²। gx जो आपको यहाँ पर दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 माइनस x माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए पहले तो क्या करते हैं हम लोग, ये आपको डिवाइड करना है मुझे, ठीक है, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। देखिए उसके लिए क्या होगा कि अगर आपका ये क्या है, डिवाइजर है, और ये आपका क्या दे रखा है, आपको डिविडेंड है, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर कि जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो पावर्स होंगी हमारी उनको हम लोग, जो टर्म्स होंगे उनकी जो एक्सपोनेंट होंगी, उनकी जो डिग्री होंगी वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए माइनस का x² पहले आ जाएगा, फिर आएगा आपका माइनस x, फिर आएगा प्लस 1। जो आपको px यहाँ पर दे रखा है वो देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस का x³ पहले आ जाएगा, प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको 9th क्लास में आपने डिवीजन अच्छे से कर रखा होगा, नहीं भी कर रखा है तब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए पहले डिवीजन आपको बता दिया है।
तो देखिए यहाँ पर क्या आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस का एक्स क्यूब है। तो पहले टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिविडेंड के पहले टर्म को हम लोग डिवाइडर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्वोशंट में क्या टर्म लेना है। तो जब आप माइनस एक्स क्यूब को देखिए डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में, तो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि मुझे x लेना है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे भाई, x लेंगे। अब इस क्वोशंट टर्म का आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म के साथ, यहाँ पर डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब x का +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा प्लस x। ये जो आपकी पॉलिनोमियल आ रही है इसके आप साइन सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप साइन चेंज करते हैं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जो पहला टर्म आपका ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, इनकी डिग्री देखिए सेम है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलती कर जाते हैं, हमेशा सेम डिग्री के जो टर्म्स होते हैं आपके अलजेब्रिक टर्म्स होंगे उन्हीं के कोएफिशिएंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3x स्क्वायर ये आपका 1x स्क्वायर है, तो ये आपका बचेगा 4x स्क्वायर, माइनस का 3x माइनस का x ये आपका बचेगा माइनस का 4x। अब डिविडेंड में जो टर्म बचे उनको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, तो प्लस का 5 आपका यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको देखिए अभी क्या डिवाइड होगा या नहीं होगा ना, तो सिंपल सी बात है कि अभी जो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर पार्ट आ रहा है उसकी डिग्री 2 है, और जो डिवाइडर आपका इसकी डिग्री आपकी क्या है, वो भी 2 है। इसका मतलब है अभी और डिवाइड हो सकता है। तो देखिए क्वोशंट में क्या टर्म आपको लेना होगा, तो आप उसके लिए 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यहाँ पर जब करेंगे माइनस का x स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा -4। तो इसका मतलब आपको जो क्वोशंट लेना है वो आपको अब लेना है -4। -4 का मल्टीप्लाई करिए डिवाइजर में, तो आपको मिलेगा प्लस 4x स्क्वायर, -4 का मल्टीप्लाई आप माइनस एक्स के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 4x, और जब आप -4 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा -4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा -8x, प्लस ये आपका हो गया 5 + 4 9। अब देखिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपकी 1 है और डिवाइडर की डिग्री आपकी 2 है, इसका मतलब अब हम लोग आगे यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो क्वोशंट है, जो QX हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, QX जो आपका है वो कितना आ रहा है, x - 4 आ रहा है, और जो आपकी रिमाइंडर आ रही है जिसको हम लोग RX यहाँ पर लेते हैं, तो वो आपका माइनस का 8x + 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें डिविजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है, तो सिंपल सी बात है कि वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। इसके लिए देखिए क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट आपका होता है वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये सारे पार्ट अब अवेलेबल हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइजर जो आपका था gx इंटू जो qx आपका आ रहा है qx, और प्लस जो आपका रिमाइंडर है इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगी। तो डिवाइजर देखिए हमारा कितना था, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इनटू में क्वोशंट करेंगे तो क्वोशंट आपका आया x - 4 प्लस आपका रिमाइंडर है -8x + 9, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस का x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x क्यूब, माइनस का x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो प्लस 4x स्क्वायर। अब माइनस x का मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म में, तो माइनस x का मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस x -4 आपका हो जाएगा 4x, माइनस x का मल्टीप्लाई हो गया दोनों में ना। अब 1 का करते हैं, तो 1 का आप करेंगे x में तो आपको मिलेगा x, और 1 का आप जब इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा -4, और ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8x + 9। इसको जरा हम लोग केवल सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब मिलेगा, अब x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब x का टर्म देखिए कहाँ पर है, 4x + x कितना हो गया 5x, प्लस का 5x है माइनस का
8x है, तो प्लस का 5x माइनस 8x ये आपका बचेगा माइनस का 3x, ठीक है, -4 + 9, तो ये आपका बचेगा +5। जरा ध्यान से देखते हैं कि जो आपको डिविडेंड यहाँ पर दे रखा था -x³ + 3x² - 3x + 5, ये आपका डिविडेंड के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डिवीजन आपका पॉलिनोमियल का डिवीजन हमने किया है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम को होल्ड कर रहा है, वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो एग्जाम में अगर आपको कभी भी डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वहां पर आपको अगर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है, तो उसका सिंपल सा तरीका होगा कि हम लोग जो भी आपको डिवाइजर, डिविडेंड और दे रखा होगा, हम लोग डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे लॉन्ग प्रोसेस से, उसके बाद हम लोग यहाँ पर QX निकाल लेंगे जो आपका क्वोशंट निकल के आएगा, और हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस पार्ट को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को आप जब सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये आपका डिविडेंड के बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके डिवीजन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो आप उसको देखेंगे, रीचेक करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो डिवीजन आपका होता है ऑन पॉलिनोमियल्स, ये हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेगा, होल्ड करता है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, Px एक पॉलिनोमियल आपकी है x³ - 6x² + 11x - 6, और आपको एक डिवाइजर है gx आपको दिया गया है x + 2, ठीक है। तो जरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहाँ पर जो आपको डिविडेंड दिया गया है, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, और जो डिवाइजर आपको दिया गया है, ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर आप यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक बात यहाँ पर आपको समझ में आती होगी कि जो रिमाइंडर आपका होगा यहाँ पर क्या होगा, वो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें क्वोशंट निकालना होता, रिमाइंडर निकालना होता, तो एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को लगा सकते हैं और वहाँ पर हम लोग QX और RX को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके x + 2 से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमें यहाँ पर क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है, तो देखिए उसके लिए क्या होगा कि जो डिवीजन एल्गोरिथम आपका स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, देखिए Px = gx + qx + rx, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ Px कितनी है, डिग्री ऑफ Px आपकी 3 है, डिग्री ऑफ Px आपकी 3 है यहाँ पर, यहाँ इनटू आएगा, और जो आपकी डिग्री ऑफ gx डिवाइजर दे रखा है, जो डिग्री ऑफ gx आपकी है, ये आपकी कितनी है, 1 है। तो डिग्री ऑफ qx क्या होगा, तो डिग्री ऑफ qx की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो डिग्री ऑफ qx आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx, यानी कि 2, है ना, 3 - 1 आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर जो क्वोशंट आपको यहाँ पर लेना है वो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल लेनी है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं जो QX आपकी है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, ठीक है। अब जो रिमाइंडर आपका होगा वो क्या होगा, देखिए हमारा जो डिवाइजर है ये 1 डिग्री का है, तो जो आपका रिमाइंडर होगा ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारा, इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट d मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा, Px की वैल्यू रखते हैं तो Px यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर लगाते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए x³ - 6x² + 11x - 6 = gx आपको दिया गया है x + 2 इंटू जो हम लोगों ने यहाँ पर क्वोशंट एज्यूम किया है इसको रखते हैं, तो ax² + bx + c प्लस रिमाइंडर हम लोगों ने यहाँ पर d लेट किया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको d रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं जब उन पर हम डिवीजन अप्लाई करते हैं तो वो डिवीजन एल्गोरिथम को होल्ड करती हैं। तो अगर ये होल्ड करती है इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड पॉलिनोमियल है, जो राइट हैंड पॉलिनोमियल है, ये
इक्वल आएगी। जरा इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो x का मल्टीप्लाई जब आपका होगा तो मिलेगा आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2ax² प्लस 2bx और यहाँ पर आपको मिलेगा 2c और लास्ट में जो रिमाइंडर आपका था ये d आएगा। इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो x³ का टर्म हमारा केवल एक है ax³, x² एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। इन दोनों से जब आप x² कॉमन लेंगे देखिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से b मिलेगा और यहाँ से आपको 2a मिलेगा। तो ये आपका x² का नेट टर्म बनेगा। x का टर्म देखिए आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनसे जब आप x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा c और यहाँ से आपको मिलेगा 2b। जो कांस्टेंट टर्म आपका है वो आपका 2c प्लस d आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड आपको दे रखा था और ये मैंने यहाँ पर क्या है एज्यूम किया। ठीक है, अगर मैंने qx को यहाँ लेट किया था और जो रिमाइंडर थी इसको मैंने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज अगर लेट किया यहाँ पर तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम को होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वल होगी और अगर ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल्स है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग सेम डिग्री के जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या इक्वेशन मिलेगी। x³ का कोफिशिएंट आपका यहाँ पर 1 है तो x³ का कोफिशिएंट आपका 1 है और यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट देखिए कितना है, a है। तो पहले ही आपको सीधे मिल गई वैल्यू, यहाँ पर a कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए क्या x² का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, ये आपका -6 है और यहाँ पर जो आपका x² का कोफिशिएंट है ये आपका कितना है b+2a है। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो a की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो आपको देखिए कितना मिल जाएगा, -6 इज इक्वल टू b इंटू 2 इंटू 1 b+2 इंटू 1, ये 2 होगा नेट आपका तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 - 2 यानी -8। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो देखिए x का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर कितना है डिविडेंड में 11 है और जो यहाँ से जो मैंने पॉलिनोमियल निकाली हुई यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है ये आपका दे रखा है c+2b। 11 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा c+2b। b हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, b को यहाँ प्लेस करते हैं। 11 इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू -8, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस आएगा तो ये आपका कितना देखिए हो जाएगा, c जो आपका आएगा ये आपका हो जाएगा 11 और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा -16, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +16। ठीक है, तो c की वैल्यू आपकी जो आ रही है ये आपकी आएगी 6 + 1 7, 1 + 1 2, c आपका यहाँ पर 27 आ रहा है। और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको वहां पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना मिला है मुझे -6, तो ये आपका हो जाएगा -6 इज इक्वल टू यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म आपका है ये आपका 2c प्लस d है। देखिए 2c प्लस d जब आप यहाँ पर रखेंगे तो c हमारा कितना आ चुका है 27 आ चुका है। रखें यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 प्लस d। d की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -6 2 इंटू 27 आपका होता है 54, यहाँ आएगा तो माइनस का आएगा 54 तो d आपका देखिए कितना हो जाएगा -60। ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पर आपको बिना डिवाइड किए आप यहाँ पर QX और RX को निकाल सकते हैं। तो देखिए QX हमारा कितना है, QX हम लोगों ने जो लेट किया था ये आपका मैंने लेट किया था AH² प्लस BX प्लस C, तो जो QX आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए A आपका 1 आया था तो 1h² प्लस B आपका B है -8, तो यहाँ पर आप B की वैल्यू जब रखेंगे तो -8x प्लस C आपका 27 आ रहा है तो ये आपका हो गया कोशिएंट। ठीक है, रिमाइंडर हम लोगों ने क्या लेट किया था, रिमाइंडर हम लोगों ने लेट किया था d, तो d आपका यहाँ पर कितना आया, देखिए रिमाइंडर जो आपका है ये आपका आएगा -60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात समझिए कि अगर मैंने यहाँ पर x+2 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड करते तो आपको वहां पर QX मिलता, वो यही आता, और अगर आप रिमाइंडर निकालते वो भी आपको यही मिलती -60। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर लेते हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या है, Px इज इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिग्री ऑफ डिविडेंड होगी इट इज इक्वल टू
डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ कोशेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग डिग्री ऑफ क्यूएक्स निकाल लेंगे। तो जब डिग्री ऑफ क्यूएक्स आप निकाल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल पॉलिनोमियल एज्यूम कर सकते हैं क्यूएक्स की, और इसी तरह से आप रिमाइंडर की भी एज्यूम कर सकते हैं। भाई रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर अगर आपका यहाँ पर देखिए जो डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री अगर आपकी 1 है तो हम लोग वहां पर जो रिमाइंडर होगा उसको हम लोग एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे। अगर सपोज आपका जो डिवाइजर था अगर इसकी डिग्री 2 होती तो वहां पर हम लोग जो रिमाइंडर था उसको 1 डिग्री का एज्यूम कर लेते। अगर आपका डिवाइजर है अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो हम लोग वहां पर रिमाइंडर को 2 डिग्री का यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके भी क्यूएक्स और आरएक्स यानी कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल px दे रखी है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और आपको जो डिवाइजर दे रखा है ये आपको दे रखा है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई जो px है ये आपका क्या है? एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो आपको डिवाइजर यहां पर दे रखा है ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम यहां पर बात करेंगे तो अगर हम gx को px से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम लोग यहां पर px को अगर हम gx से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक qx और एक rx आपका यहां पर एग्जिस्ट करेगा। qx आपकी एक पॉलिनोमियल होगी और rx भी आपकी एक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब एक बात बताइए मुझे, अब यहां पर अगर qx की हम बात करें तो px देखिए हमारा कितना है? px जो आपका है ये आपका एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ px आपका कितना है? डिग्री ऑफ px आपका जो होगा ये आपका किसके बराबर होगा? डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx। तो देखिए डिग्री ऑफ px कितना हमारा 4 है, डिग्री ऑफ gx यानी डिवाइडर आपका डिग्री कितना है? 2 है, तो डिग्री ऑफ जो आपका qx है ये आपका हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ qx जो आपका है ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो qx है जो आपका कोशेंट है अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब है कि जो आपका कोशेंट होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो qx को हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं? लेट qx इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात करते हैं। अगर आपको यहां पर जो डिवाइजर दिया गया है इसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। तो जो रिमाइंडर आपका यहां पर होगा rx, जो आपका रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब है कि डिग्री जब हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिवाइजर जब हम रिमाइंडर यहाँ पर एज्यूम करेंगे तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ए बी सी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको हम लोग मान सकते हैं dx प्लस ई। ठीक है, dx प्लस ई, डी और ई आपके क्या है? कॉफिशिएंट होगा, ये आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम आपका होता है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट होता है। अगर हम gx को px से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वहां पर दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती हैं qx एंड rx। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा? px हम लोग जरा रख लेते हैं अपनी, क्या है भाई? x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू gx आपको दिया गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मैंने इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। और इंटू qx जो आपने लेट किया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस जो रिमाइंडर आपका है ये आपका हो जाएगा dx प्लस e। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का आप देखिए इसमें होगा तो क्या हो जाएगा ax की पावर 4
इसमें होगा तो आपका हो जाएगा बी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर होगा तो आपका मिलेगा सी एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स का हम लोग तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस सी एक्स। ठीक है, अब 1 का आप मल्टीप्लाई करिए, 1 का जब मल्टीप्लाई होगा आपका तो मिलेगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में आपकी ये दो टर्म है आपकी ये हो जाएंगे डी एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरा हम लोग लिखते हैं तो x की पावर 4 का एक टर्म है केवल ए एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब देखिए यहाँ पर है, एक्स क्यूब आपका एक यहाँ पर है, इन दोनों को जब आप लिखेंगे तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा b माइनस ए एक्स क्यूब, b माइनस ए एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर देखिए आपका एक यहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ मिल रहा है और एक आपको यहाँ मिल रहा है, इनसे जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा प्लस सी, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का b माइनस बी और यहाँ मिलेगा आपको a, ये आपका एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, इसका कोफिशिएंट निकल आया। x का कोफिशिएंट निकालते हैं जरा, देखिए x का टर्म कहाँ पर है, एक आपका ये है, एक आपका ये और एक आपका यहाँ पर है, तो जब आप x कॉमन लेंगे देखिए तो आपको मिलेगा माइनस सी, यहाँ पर देखिए है ना, और यहाँ पर मिलेगा आपको b और यहाँ से मिलेगा आपको d। अब कांस्टेंट हम देखिए कहाँ पर है, कांस्टेंट टर्म आपका केवल एक ये c और प्लस e, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू भाई सिंपल फंडामेंटल अपना है कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम भाई अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो भाई लेफ्ट हैंड पोलिनोमियल जो आपकी है, डिविडेंड जो आपका है ये भाई इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल भाई इसके पोलिनोमियल के बराबर है तो पोलिनोमियल कैसे बराबर होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग ईच टर्म बराबर होते हैं, जो सेम डिग्री के टर्म्स आपके हैं वेरिएबल्स के वो बराबर होंगे, यानी x की पावर 4 अगर आपका इसके इधर पे जो x की पावर 4 का टर्म है उसके बराबर हो, यानी कि क्या होगा, हमारे रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेम डिग्री के जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। देखिए तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, अगर यहाँ पर आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे देखिए तो आप x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हमारा 1 है और यहाँ पर x की पावर 4 का कितना है a है, a निकल आया भाई, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे कंपेयर तो एक्स स्क्वायर देखिए हमारा कितना है माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना है देखिए c माइनस बी प्लस ए। ठीक है, जरा एक बात बताइए कि एक्स क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका है 0 और यहाँ पर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका आ रहा है ये आपका आ रहा है कितना b माइनस ए, तो b माइनस ए भी आपका बराबर हो जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू b, तो b जो आपका है ये भी कितना आ गया भाई 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, जब हम लोगों ने एक्स के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था तो आपको मिला -3 इज इक्वल टू सी माइनस बी प्लस ए और बी की वैल्यू आपको पता है, तो -3 इज इक्वल टू सी माइनस बी आपका 1 है, ए आपका 1 है, तो यहाँ से सी आपका कितना आ गया देखिए -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट आपका है ये आपका कितना देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो आपका x का कोफिशिएंट है ये आपका -c प्लस b प्लस d आ रहा है। यहाँ से हम लोग c की वैल्यू रखते हैं, देखिए -3 तो -c कितना हो जाएगा आपका 3, b आपका देखिए कितना है 1, d आपका यहाँ से निकल आएगा, तो 3 + 1 कितना आपका 4 हो रहा है, तो d देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग। लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जब आप कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो ये आपका c प्लस ई होगा। c देखिए कितना था हमारा -3, यहाँ रख दीजिए, 5 इज इक्वल टू -3 प्लस ई, -3 जब आपका इधर आएगा तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए मुझे कि जो मैंने यहाँ पर QX सेलेक्ट की थी उसमें 3 आपके अननोन थे A B C, और जो मैंने रिमाइंडर यहाँ पर एज्यूम की थी D और E, इसमें 2 ये आपके अननोन थे और ये सारे अननोन आपके निकल आए। देखिए A निकल आया आपका, ठीक है, B निकल आया, C निकल आया, D निकल आया और E निकल आया। ठीक है, अगर ये टर्म्स आपके निकल आए हैं तो आप यहाँ पर QX और RX को बता सकते हैं। तो देखिए QX हमारा क्या आ जाएगा, QX आपने जो लेट किया वो आपका है AX² प्लस BX प्लस C, तो A देखिए कितना हमारा आया था 1, तो आप 1x² यानी x² प्लस BX, B आपका 1 आया तो ये भी आपका यहाँ पर 1x और प्लस C आपका -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा -3। तो आपका जो क्वोशिएंट है ये आपका आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो आपका था डी एक्स प्लस ई, तो डी एक्स प्लस ई यानी कि डी की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो 0x प्लस ई और ई आपका यहाँ पर 8 आ रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, देखिए ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो रिमाइंडर एज्यूम की थी वो लीनियर पॉलिनोमियल एज्यूम की थी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो पॉसिबल वे होता है तो हम लोग उसमें क्या होता है, जो भाई एटमोस्ट जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए डिग्री जो आपकी डिवाइजर की थी वो क्या थी 2 थी, तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है 1 डिग्री की या 0 डिग्री की, ठीक है। अब पता नहीं मुझे कि 1 डिग्री की होगी या 0 की होगी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 डिग्री की मैंने यहाँ पर एज्यूम कर ली। अगर वो भाई 0 डिग्री की होने वाली होगी तो डी 0 हो जाएगा आपका। अगर ये हमारा फैक्टर होगा तो डी और ई दोनों 0 हो जाएंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 8 आएगा। ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होती है लेस देन द डिवाइजर, तो इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री आपकी 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है डी और ई दोनों 0 आ जाते तो उस केस में क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर आपका प्लस 1 माइनस एक्स दे रखा है, जो जी एक्स आपका है, ये इस डिविडेंड का क्या हो जाता है फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बात बताइए मुझे कि अगर सपोज आपको एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखी है और एक पॉलिनोमियल अगर आपको यहाँ पर क्यू एक्स दे रखी है, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर आपने लिया है, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स डिविडेंड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर लेनी है और एक पॉलिनोमियल को अगर आपको दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर यहाँ पर प्रूफ करना है, वहां पर भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। क्या होगा वहां पर सिंपल, आपका रिमाइंडर अगर आपका एक 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर आपकी 0 पॉलिनोमियल आ रही है आर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा इसका मतलब है कि जो डिवाइजर आपका होगा इट इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या है कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, अब उसके कुछ जीरोज आपको दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग बाकी अदर जीरोज को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे उसके लिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको कुछ जीरोज दिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ जीरोज अगर आपको उसके दिए गए हैं और बाकी उसके अदर जीरोज अगर आपको यहाँ पर निकालने हैं, तो वहां पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब है, यहाँ पर 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर √2 एंड माइनस √2, ठीक है। तो देखिए आपकी एक बात समझिए पहले तो कि ये जो आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखी है ये आपकी क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके जो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं दे आर 4। तो इसका मतलब है कि इसके अगर हमारे पास 4 रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मे बी 4 से कम हो सकते हैं। इसके 2 रूट्स तो आपको दिए गए हैं, √2 और माइनस √2, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर इसके अदर जीरोज निकालने हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि इफ √2 एंड माइनस √2 आर zeros of px then x minus √2 and x plus √2 are factor of px। अगर इसके √2 और माइनस √2 जीरोज हैं तो 9th क्लास में सिंपल सी बात है, अगर फैक्टर थ्योरम की हम लोग बात करें यहाँ पर तो x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका px का फैक्टर होगा। मतलब x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका आ रहा है, अगर ये px का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग px को
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्यू एक्स आएगा और जो रिमाइंडर ये आपका होगा ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स का फैक्टर है तो जो आपका आर एक्स है, जो रिमाइंडर आपका, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए जरा मुझे कि अगर पी एक्स की हम बात करें तो पी एक्स के भाई एक तो ये फैक्टर हो गया और दूसरा क्या है, जो क्यू एक्स है ये भी आपका पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पी एक्स आपका पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके 2 जीरोज तो भाई इस फैक्टर में हो गए और अगर इसके बाकी 2 जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो किस में होंगे, वो आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। अब एक बात बताइए जरा, क्यू एक्स जो आपका होगा इसकी डिग्री क्या होगी, भाई इसकी डिग्री आपकी 2 है, इसकी डिग्री आपकी 4 है, इसकी डिग्री आपकी 2 है, तो क्यू एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो भाई फैक्टर भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो किसी भी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं या उसके जीरोज निकाल सकते हैं। तो बेसिक तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास यहाँ पर होगी क्यू एक्स को निकालना। तो क्यू एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस गिवन पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को, ठीक है, ये आपकी डिविडेंड हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करिए जरा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x की पावर 4 है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हम लोगों को, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर जब आप यहाँ पर लेंगे तो 2 आपको मिलेगा 2x की पावर 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सेम डिग्री के नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस, ये आपका प्लस हो गया, ये टर्म आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x क्यूब मिलेगा और ये आपका माइनस 3 प्लस 4 तो ये आपका 1x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो टर्म आपके बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं भाई 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब है और ये आपका x स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे अगर भाई इससे हम लोग तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 3x लेना हो। माइनस का 3x यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ तो आपका मिलेगा प्लस 6x, इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस, ये आपका टर्म कैंसिल हो गया, बचा आपका यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 6x भी कैंसिल हो रहा है तो आपका बचेगा माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर बच रहा है। अब यहाँ पर आगे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका है, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टर्म आपको लेना होगा वो 1 लेना होगा। 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर पी एक्स ली थी वो आपकी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स, और जो आपका क्यू एक्स आ रहा है ये आपका आ रहा है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप इसके यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो क्यू एक्स आपका आया है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है। अब मुझे पी एक्स के बाकी जीरोज निकालने के लिए क्यू एक्स के फैक्टर करने होंगे और क्यू एक्स के फैक्टर आपके आएंगे यहाँ पर, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, 2 इंटू 1 2 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम 3 आए तो 2 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। 2x आप कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा x माइनस 1, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1। ओवरऑल आप x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए QX के फैक्टर क्या, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 है, तो QX के जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ये आपके QX के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अगर ये QX के जीरोज हैं तो ये आपके PX के भी जीरोज हो जाएंगे। तो अदर जीरोज आर 1 एंड 1/2। तो एक बात बताइए जरा यहाँ पर कि जो आपको जीरोज दिए गए थे √2 और -√2, ठीक है, इसके चारों रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी जो दोनों रूट्स आपके आ रहे हैं 1 और 1/2 आ रहे हैं, तो px के जो सारे जीरोज होंगे वो क्या होंगे, ऑल जीरोज आर ऑफ px इज
√2 माइनस √2, ये तो आपको 2 दिए गए थे, और बाकी 2 आपने जो निकाले ये आपका है 1 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से कोई भी अगर आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल px दे रखी है और अगर आपको उसके जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, तो अगर जीरोज आपके दे रखे हैं तो वहां पर हम लोग डिवाइडर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपका अल्फा जीरोज है देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर अगर आपको 2 दे रखे हैं, ठीक है, तो दोनों आपके फैक्टर निकल आएंगे। उन दोनों फैक्टर्स के आपने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट से आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। आप उस प्रोडक्ट से जब px को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो क्वोशंट मिलेगा ये भी आपका px का फैक्टर होगा। और px का अगर ये फैक्टर होगा qx, तो qx के जब हम लोग यहाँ पर जो फैक्टर निकाल रहे हैं ये आपके px के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। और वहां से जो आपको जीरोज मिल रहे हैं, जो qx के आपको जीरोज मिल रहे हैं, यही आपके यहाँ पर px के जीरोज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी पॉलिनोमियल्स होती है उसमें हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। जो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी होती है, सबसे पहली बात कि हम लोग जब पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वहां पर एक तरीका हम लोगों का 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां से हम लोग qx और rx को निकाल सकते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होता है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने बताया आपको कि आप वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम को लगाते हैं, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक सिंपल सी बात वहां पर आपको ध्यान रखनी है कि जो डिग्री ऑफ डिविडेंड आपकी होगी इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ क्वोशंट। ठीक है, ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने यहां पर पढ़ी है क्या कि हम लोग अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है और अगर उसके आपके कुछ जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि उसके और भी जीरोज होंगे या नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर डिग्री क्या है 4 है और इसके 2 जीरोज आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इसका मतलब है इसके 2 रियल रूट्स अभी और हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गिवन जीरोज से उसके फैक्टर निकालेंगे, उन सभी फैक्टर्स का आप प्रोडक्ट करेंगे। जो ये प्रोडक्ट आपका होगा ये px का फैक्टर होगा। आप उस प्रोडक्ट को जब आप px से डिवाइड करेंगे तो जो qx आएगा ये भी आपका px का एक फैक्टर होगा। qx के आप फैक्टर निकालकर बाकी जीरोस को यहां पर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में यही तक, थैंक यू।